क्वेश्चन आज हम लोग करेंट अफेयर्स लेके आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन बिल है 2024 लोकसभा में पारित पारित हुआ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? ठीक है, ये जो अधिनियम है कौन सा वक्फ अधिनियम? वक्फ विधेयक विधेयक वक्फ विधेयक 2024। वक्फ विधेयक 2024। ठीक है, कहाँ पे पारित हुआ है? लोकसभा में पारित हुआ है। कहाँ पे? लोकसभा। कहाँ पे पारित हुआ है? लोकसभा। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ? अगस्त 2024 में। कब पारित हुआ है? अगस्त 2024 में। कब पारित हुआ है? अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में। अगस्त महीना था 2024 में पारित हुआ है, के अंदर पेश किया गया था। अगस्त 2024 के अंदर पेश किया गया था। के अंदर पेश किया गया था। के अंदर पेश किया गया। ये जो वक्फ अधिनियम है 2024 का पेश किया गया था अगस्त 2024 के अंदर में। अगस्त 2024 के अंदर में क्या किया गया? पेश किया गया। वक्फ का 1995 हुआ था। वक्फ अधिनियम 1995 में। 1995 में वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन का सुझाव हुआ था, लेकिन नहीं हुआ। 44 संशोधन का क्या हुआ था? सुझाव हुआ था, लेकिन नहीं हुआ। 44 संशोधन का सुझाव हुआ था, लेकिन नहीं हुआ था। ठीक है, फिर फरवरी 2025 में कमेटी बनाई गई थी। इसमें 14 संशोधन को मंजूरी प्रदान की थी। फरवरी 2025 में फरवरी 2025 में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 14 संशोधन को क्या कर दिए थे? मंजूरी दे दी। 14 संशोधन को क्या दे दिए थे? मंजूरी दे दी थी। 14 संशोधन को मंजूरी प्रदान की थी। तो संशोधन बिल, तो क्या हुआ? संशोधन बिल लोकसभा के अंदर पारित हो गया था। लोकसभा के अंदर यस करने वाले कितना थे? वोट करने वाले कितना थे? और नहीं करने वाले कितना थे? नहीं करने वाले कितने थे? इसमें 288 और 232। यस में कितना है? 282 और 232। 282 और 232। 282 288 था। 288 लोकसभा में तो पारित किया गया। 288 वोटिंग किया था, इतना वोटिंग नहीं किया था, पारित कर दिया गया था। ठीक है, अब जो वर्ड आता है, ये जो वक्त है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? वक्त वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब क्या है? वक्त मतलब होता है वक्त का शाब्दिक अर्थ होता है दान की गई राशि, समर्पण की गई राशि। समर्पण राशि ना, दान की गई। वक्त का मतलब क्या होता है? जो राशि दान में दी जाती है, समर्पण की गई राशि। ठीक है, समर्पण की गई राशि। इस्लाम धर्म के अंदर अपनी संपत्ति को धर्म के विकास के लिए दान। तो इसका मतलब होता है इस्लाम धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर अपनी संपत्ति को धर्म के विकास के लिए दान में दे देना, तो बोलते हैं हम लोग वक्त। वक्त का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है समर्पण। वक्त का शाब्दिक अर्थ होता है समर्पण। ठीक है, तो वक्त संपत्ति। तो ये याद रखना कि भारत में जो भूमि का सबसे बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा रेलवे के बाद है। उसके बाद रेलवे का सबसे पहला है, उसके बाद रक्षा डिफेंस का है, उसके बाद वक्फ बोर्ड का। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड का है। और बोर्ड, भारत में टोटल कितने बोर्ड है? 30 बोर्ड है। कितने बोर्ड है? टोटल 30 बोर्ड है। टोटल कितने बोर्ड है भारत में? टोटल 30 बोर्ड है। कितने बोर्ड है? 30 बोर्ड है भारत में। टोटल कितना बोर्ड है? 30 बोर्ड है। और टोटल कितना बोर्ड है? ठीक है, तो इसमें क्या क्या बदलाव किया गया बाद में? इसमें क्या क्या बदलाव किया गया? ठीक है, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया? बदलाव किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। पहला बदलाव, जिसे संपत्ति को आप दे रहे हैं, तो महिला उत्तराधिकारी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उससे पूछे कि संपत्ति दें कि नहीं दें। ठीक है,
और सरकारी संपत्ति को वक्फ को नहीं दिया जाएगा, सरकारी संपत्ति को वक्फ को नहीं दिया जाएगा। तीसरा, संपत्ति का जो स्वामित्व है, तीसरा क्या होता है, संपत्ति का जो स्वामित्व है वो डीएम के पास, जिला कलेक्टर के पास होता है। किसके पास? जिला कलेक्टर के पास होना चाहिए। अब वक्फ परिषद में टोटल, वक्फ परिषद में टोटल 22 मेंबर है, 22 मेंबर है, टोटल 22 मेंबर है। तो गैर मुसलमान और दो महिला, ये तो यहाँ से कंपल्सरी है, तो महिला अच्छा, तो महिला ये कंपल्सरी ये कर दिया गया था। अगर इसमें किसी को भी आपत्ति है तो 90 दिन के अंदर वो छोड़ जा सकता है। किसी को भी आपत्ति है तो 90 दिन के अंदर वो क्या जा सकता है, छोड़ जा सकता है। 90 दिन के अंदर वो छोड़ जा सकता है, ठीक है, 90 दिन के अंदर वो छोड़ जा सकता है। तो इसकी जो शुरुआत की थी, ये जो बिल है, इसकी जो शुरुआत की थी मोहम्मद गौरी ने। कौन की थी? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किसने की थी? मोहम्मद गौरी। ये भी याद आपको याद रखना है, किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर, मस्कट क्या था? पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या था? क्या शुभंकर? फ्रिज का शुभंकर कौन था? फ्रिज, ब्रिजेश, फ्रिज, फ्रिज, फ्रिज। फ्रिज का मतलब क्या होता है? टोपी। फ्रिज का मतलब क्या होता है? टोपी। कौन कौन सा कलर का था? कौन कौन सा कलर का था? टोपी कौन कौन सा कलर का था? टोपी कौन कौन सा कलर का था? रेड ब्लू व्हाइट रंग का था। कौन सा? रेड ब्लू व्हाइट। कौन सा था? रेड ब्लू और व्हाइट। रेड ब्लू और व्हाइट। कौन कौन सा कलर का था? रेड ब्लू और व्हाइट। कौन सा कलर का था? रेड, यहाँ पे ब्लू और ये व्हाइट। कौन सा कलर का था? रेड ब्लू और व्हाइट, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन था? फ्रिज। कौन था? फ्रिज। कौन था? फ्रिज। फ्रिज का शाब्दिक अर्थ होता है, का मतलब होता है टोपी। फ्रिज का मतलब क्या होता है? टोपी। और कैसे कैसे कलर का था? रेड, ब्लू और व्हाइट। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? वेनेजुएला, 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 ठीक है। हाल ही में निकोलस मादुरो, हाल ही में निकोलस मादुरो ने इस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? वेनेजुएला, क्या? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, जिसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं, जिसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं, जिसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं, जिसे पूर्व का ताजमहल, जिसे क्या कहते हैं? पूर्व का ताजमहल, जिसे क्या कहते हैं? पूर्व का ताजमहल। हुमायूं का मकबरा को क्या बोलते हैं? पूर्व का ताजमहल। चार बाग का मतलब क्या होता है? चार बाग का मतलब क्या होता है? चार बाग का मतलब क्या होता है? चार। तो आज के करंट अफेयर्स को मतलब इतनी देखें, इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ करंट अफेयर्स लाएंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।